टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई जूनियर भर्ती की 6 to 8 के लिए जो विद्यार्थियों ने मांग की है, जिसकी आज सुनवाई भी है। अखिलेश यादव जो याची हैं जिन्होंने इस केस को फाइल किया है, वो आपको बताएं कि इस समय क्या चल रहा है, क्या होगा। और ये डाटा भी मेरे पास भेजा गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जूनियर के कितने पद रिक्त हैं। और हालांकि मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी दिखाया था, ये महाराजगंज का डेटा है, जहाँ पर ये बताया गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो रिक्त पद है वो 2832। इसी प्रकार से एक और जिला है चंदौली, जहाँ पर यह बताया गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में पद जो रिक्त हैं वो हैं 1877। रामपुर है, रामपुर का भी डेटा आ गया है। ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिनका डेटा विद्यार्थियों ने जुटाया है, और ज़्यादातर जो जिले हैं, किसी में 500, किसी में 800, किसी में 1000, इस तरीके से पद रिक्त हैं। ये गोरखपुर का भी डेटा है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगभग 1676 पद रिक्त हैं। और ये रायबरेली का डेटा है, जहाँ पर यह बताया गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में 740 पद रिक्त हैं। कानूनी प्रक्रिया है, न्यायालयी प्रक्रिया है, इसमें देरी होती ही है। सरकार से जवाब मांगा गया कि आखिरकार आपने नियमावली में बदलाव क्यों किया। 6 to 8 की जो सीधी भर्ती आती है, जिस तरीके से बिहार वगैरह में भी हाल ही में हुई भी है, उस तरीके से पहले उत्तर प्रदेश में भी भर्तियां होती थी, तो इसे अब क्यों रोक दिया गया। सुनिए आप अखिलेश यादव जी। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से जूनियर भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों के बीच में पीएस परिहार चैनल के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। सुनवाई के लिए आ जाए। अभी तक तो सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई काउंटर नहीं दिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों जब माननीय हाई कोर्ट में अपना मैटर टेकअप हुआ था, तो बहस के दौरान सारे मुद्दों पर चर्चाएं हमारे अधिवक्ता के माध्यम से जज के सम्मुख रखा गया, और बड़े विस्तार तरीके से। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि उत्तर प्रदेश में जो 40,000 पद परिषदीय उच्च प्राथमिक में वैकेंट हैं, खाली हैं, आप उसको प्रमोशन के माध्यम से भरना चाहते हैं। क्या आपके पास एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है? जबकि बेसिक शिक्षा नियमावली ये कहती है कि 50% प्रमोशन और 50% सीधी भर्ती। लेकिन जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, 21वें अमेंडमेंट के तहत, चाहे वो गणित विज्ञान की भर्ती हो या सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत इत्यादि विषयों पर सीधी भर्ती की बात हो, सारी की सारी सीधी भर्ती को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया, जो कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप है। और यह अभिशाप उन भाई बहनों के लिए है जिनके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं आपको बताते चलूं कि जिनके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, उनके लिए तो जो है टीजीटी पीजीटी है, उनके लिए उतना परेशानी का सबक नहीं है। वो तैयारी करेंगे, करते रहेंगे, तो आज नहीं कल तो सिलेक्शन मिलना है। लेकिन जब भर्ती आएगी तब सबसे बड़ी समस्या उन अभ्यर्थियों के लिए है, उन भाई बहनों के लिए है जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग अगर 12 से 15 लाख अगर सपोज कर लीजिए बीएड किए हुए अभ्यर्थी होंगे या इससे ज़्यादा होंगे, तो उसमें से मैं समझता हूं कि 25% या 35% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो टीजीटी का फॉर्म नहीं डाल पाते। अब वो अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ जाए, क्योंकि आपने जूनियर की भर्ती को बंद कर दिया। जूनियर की जो भी सीट वैकेंट है, आप उसके 100% प्रमोशन करने जा रहे हैं। इससे उनका हक मारा जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आपके खुल करके आपको सामने आना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि आपका स्थान 6 to 8 में है। आज जो हमारे पास बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से डाटाज आए हैं, डेटा उपलब्ध हैं, उस डेटा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा ज़िला नहीं है जिस ज़िले में लगभग 300 से 400 पद परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीट खाली ना हो।
आज उन विद्यालयों की हालात ऐसी है कि अगर उनमें से अनुदेशक को निकाल दिया जाए तो वो विद्यालय राम भरोसे चल रहा है। और ऐसी दशा में जब एलिजिबल कैंडिडेट होने के बाद भी सरकार जो है प्रमोशन पे तुली हुई है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि अगर सरकार प्रमोशन करके नियुक्ति करती है, सीटों को भरने का काम करती है, तो उनको 5 से 6 हज़ार एग्रीमेंट दे करके उनको टीचर उपलब्ध हो जाएंगे। अगर नई नियुक्ति करती है तो सरकार को कम से कम जो है 50-60 हज़ार या 55 से 60 हज़ार का जो बजट प्रति टीचर आएगा वो कार्मिक विभाग से इनको बना करके ब्यौरा देना पड़ेगा। सरकार इसीलिए 100% प्रमोशन करने जा रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पुनः उत्तर प्रदेश के उन बीएड भाई बहनों को या सजग कर देना चाहता हूं कि आप सोइए मत। आज इस लेटर को देख करके जाग जाइए, क्योंकि आपके लिए कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहां से 300 से 400 पद परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त ना पड़े हों। विद्यालय आपको पुकार रहा है और ये रिक्तियों का ब्यौरा जुटाना इतना आसान नहीं है। हमने ये 3-4 महीने की परिश्रम के दौरान ये जो डाटा मिला है कुछ ज़िलों का, आप इसको देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगला व्यक्ति जो है जूनियर भर्ती को लेकर के कितना परिश्रम कर रहा है। आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठकर जागकर श्रेष्ठता को प्राप्त करो। विद्यालय आपको पुकार रहा है कि हम खाली पड़े हैं, हमें पूरित करिए। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप सभी बीएड भाई बहन जाग जाइए, नहीं तो आने वाला समय आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये बीएड की डिग्री लेकर के हम अपने आप को केवल चिल्लाते रहेंगे कि हम योग्य हैं, हम योग्य हैं। हमें सर्विस की ज़रूरत है। कहने से नहीं, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार छीनने से मिलता है। हमें अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा और दमदारी के साथ उठाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। कोर्ट में जो अपडेट होगी डेट के दौरान आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।